और पुराने लोग बहुत लंबा जीते थे। थोड़ा जा करके रिसर्च करो, डेटा निकाल लो कि पहले औसत आय कितनी थी, औसत उम्र कितनी थी, सब पता चल जाएगा। विश्व की आबादी लगभग 5000 सालों तक बढ़ी ही नहीं, क्योंकि लोग जीते ही नहीं थे। यह हालत थी पहले। अभी गूगल करिए और हिस्टोरिकल कर्व निकालिए वर्ल्ड पॉपुलेशन का, आप पाओगे वो लगभग चपटा है। सारी आबादी बढ़ी है पिछले 100 सालों में, और इसलिए बढ़ी है क्योंकि मेडिकल साइंस आ गई, तो हमने जीना शुरू कर दिया। नहीं तो विश्व की आबादी ऐसे थी। और वो बीमारियां होती थी जिनका नाम वो आपके सामने लो तो आप बोलते हो ये बीमारी तो आउट ऑफ फैशन है। प्लेग, पोलियो, इनसे मरते थे लोग। हैजा, टीबी। आज कौन हैजा टीबी से मर रहा है, आज कौन प्लेग से मर रहा है। पर ब्लैक प्लेग ने यूरोप की 1/3 से ज्यादा आबादी साफ कर दी थी। तो दुनिया की पॉपुलेशन का जो आप कर्व देखेंगे ना, उसमें ब्लैक प्लेग के समय पर आपको एक डिप दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि यूरोप साफ हो गया था पूरा। वो प्लेग जिससे आज कोई नहीं मरता। तो बताओ, सब अच्छा ही अच्छा था पीछे? बोलो, पीछे आप क्यों सुनते थे? आप पुराने लोगों को सुने फलाने के 8 भाई बहन हैं, ऐसे ही सुनाई पड़ता था ना। इतने बच्चे क्यों होते थे? थोड़ा दिमाग लगाया करो। पीछे तो सब अच्छा ही अच्छा था। इतने बच्चे इसलिए होते थे क्योंकि जिंदा ही नहीं बचते थे। तो इसलिए स्त्री लगातार बच्चे ही पैदा करती रहती थी। 8-10 पैदा होंगे तो 2-3 जिएंगे। समझ में आ रही बात? ये अच्छा ही अच्छा नहीं था और बुरा भी बुरा भी नहीं था। सब बुरा ही बुरा होता तो हमें विज्ञान, गणित, नाट्यशास्त्र, दर्शन, साहित्य, इन सब के, और इतने आपको अच्छे भवन मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, शिल्प कला के इतने उत्कृष्ट आपको नमूने मिलते हैं, ये सब कहां से मिल जाते? तो पीछे न सब कुछ अच्छा अच्छा था और न ही सब कुछ बुरा बुरा था। अच्छाई बुराई हर काल में होती है, अच्छे और बुरे लोग हर समय होते हैं। आज भी दुनिया में सब लोग बुरे ही बुरे हैं? नहीं। सब अच्छे ही अच्छे हैं? नहीं। तो जो काम का है वो अतीत से लेंगे। फालतू इसलिए कि पीछे चल रहा था तो आज भी चलाना है, ये नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? ये पुराने लोगों के दांत बहुत मजबूत होते थे। आज होता है ना, किसी को चश्मा लग जाए तुरंत बोलेंगे ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है। हमारे दादाजी तो 125 साल तक बिना चश्मे के पढ़ते थे। वो इसलिए पढ़ लेते थे कि उन्हें पढ़ना आता ही नहीं था। ये क्या है, ये आज के लड़के हैं, देखो ये 20 के हुए नहीं कि दांत से खून आ रहा है। हमारे दादाजी तो 90 की उम्र में भुट्टा चबाते थे। डेंटल हाइजीन इतनी बुरी थी पूरी दुनिया में। फ्रांस का राजा था लुई 14वां, 40 की उम्र में उसने शादी करी, कोई रही होगी दूसरी चौथी शादी। उस वक्त उसके एक दांत बचा था, एक दांत। आप समझ रहे हो? दांत मतलब साधारण सी चीज है दांत, पर दांत भी खतरनाक चीज होती है। इतना आसान नहीं होता है दांतों को भी बचा कर रखना। दांत गिर जाते हैं। दांतों को बचाने के लिए भी अच्छा विज्ञान चाहिए और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चाहिए टूथब्रश के रूप में। लोग कहेंगे दातुन दातुन दातुन। नहीं चलता भाई काम। ठीक है, जिनके पास ब्रश नहीं है दातुन कर लें, और काम नहीं चल जाएगा। और दांत आपकी पाचन प्रक्रिया का पहला हिस्सा है। दांत ही नहीं है तो क्या पचाओगे, और कुछ पचाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? ये सब सोचना कि पहले लंबा जीते थे और ऐसा होता था वैसा होता था, आंकड़े देखा करो।
लंबे लोग होते थे, उसके भी प्रमाण मिलते हैं अच्छे तरीके से कि दुनिया में क्या औसत कद होता था लोगों का, वो भी मिल जाता है। वो नहाता भी नहीं था जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि परंपरा थी कि नहाने से पोर खुल जाते हैं, उसमें फिर कीड़े घुस जाते हैं, सूक्ष्म कीड़े, और ये सूक्ष्म कीड़े घुस के यहाँ दिमाग में आ जाते हैं, आदमी पागल हो जाता है। ये भारतीय नहीं, ये फ्रांसीसी परंपरा है, पर ऐसी हर जगह थी। यही तो अंधविश्वास है कि चल रहा है तो ठीक ही होगा। लोगों को नहीं पता था कि बीमारियां क्यों हो रही हैं, और यह भी था कि औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, जब पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो वो बहुत काम की भी नहीं होती थी, विशेषकर जब पति मर जाए। जब तक पति जिंदा तब तक तो पति के काम किए हैं, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, पति भी मर गया है, वो अकेली पड़ी हुई है, और बीमारियां फैल रही हैं गांव में, पता भी नहीं बीमारियां क्यों फैल रही हैं। तो अच्छा मौका मिल गया, बोले सारी बीमारियां ना ये डायन इसी वजह से फैल रही हैं, इसको जला दो जिंदा। क्योंकि वैसे भी वो किसी काम की तो थी नहीं, तो उसको जिंदा ही जला दो। जो सब कुछ होता रहा है वो अच्छा ही नहीं है। ये जिंदा जलाने का काम यूरोप में भी हुआ है, औरतों को जिंदा जलाना भारत में भी हुआ है सती प्रथा में। और इसमें अभी मैंने जातिवाद का तो नाम भी नहीं लिया है, कि जब आप समाज के एक बहुत बड़े तबके को शिक्षा, सम्मान, जीवन की मूल गरिमा से ही वंचित कर देते हो, वो भी तो परंपरा के नाम पे ही चल रहा था ना। हमेशा पूछा करो क्यों क्यों। जो पूछ ही नहीं सकता सवाल, वो इंसान भी नहीं है। आपको इंसान ही बनाती है आपकी जिज्ञासा। आज जाइएगा और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक लेकिन बहुप्रचलित अंधविश्वास कौन से रहे हैं। सर चकरा जाएगा आपका कि हम ऐसे अतीत से आ रहे हैं, ये सब चलता रहा है। और फिर विज्ञान के प्रति आप में थोड़ा सम्मान उठेगा। नहीं तो हमारे यहां ये बड़ा फैशन है, विज्ञान को गाली, अरे तुम्हारी साइंस से कुछ नहीं होता। नहीं, साइंस से कुछ नहीं होता, सब कुछ तो तुम साइंस की ही बदौलत पाए हो। एक एक सांस तुम्हारी साइंस से ही चल रही है। अरे आजकल तुम लोग कुछ नहीं जानते, हमारे पुरखे सब जानते थे। पुरखों में जो श्रेष्ठ थे, जो अग्रणी थे, हम उनको नमन करते हैं, और उन्होंने हमें जो प्रेम के तोहफे दिए हैं, उनके उपहार को हम सर झुकाकर स्वीकार करते हैं और सदा आभारी रहेंगे उनके। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अतीत में जो कुछ भी कचड़ा कूड़ा भी था हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। आ रही है बात समझ में, या बस यही करना है कि जाके तेल चढ़ाना है? हाँ, और दिल कांप जाता है बिल्कुल ऐसी किसी चीज को छोड़ते हुए, कहीं कुछ अनिष्ट न घटित हो जाए। सबसे बड़ा अनिष्ट तब घटित होता है जब आप अपनी चेतना को, अपनी जिज्ञासा को मार देते हो। उससे बड़ा अनिष्ट दूसरा नहीं है।